नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आज का जो हमारा विषय रहेगा जिसमें हम आपको जानकारी देंगे, राहु ग्रह इस समय मंगल के साथ में वृष राशि में युति संबंध बना करके बैठे हुए हैं और एक अंगारक दोष बना हुआ है। मित्रों, मेरी आदत है ज्योतिष को बहुत गहराई के साथ में बताने की, और यदि मैं बात करूं तो इस समय मंगल हैं लगभग 4 डिग्री के और जो राहु हैं वो लगभग 21.5 डिग्री के हैं। अभी इनमें अंतराल बहुत है, इसका मतलब लगभग 15 डिग्री का डिफरेंस दोनों के बीच में है। तो जो अंगारक दोष का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अभी कम देखने को मिलेगा। वो तब देखने को मिलेगा जब दो लोग नज़दीक आते हैं विपरीत विचारधारा के। बैठे वृष राशि में, आप ऐसे समझ लीजिए आपका घर है 4 फ्लोर का और 4 फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर पर तो बैठे हैं मंगल और 4th फ्लोर पर बैठे हैं राहु। तो बीच में गैप आ गया, काफ़ी लंबा गैप आ गया। अगर एक दूसरे से लड़ना भी होगा तो कम से कम नीचे ऊपर तो उतरना ही पड़ेगा। और अगर एक ही फ्लोर पर बिल्कुल समानांतर बैठे हों, एक ही कमरे में बैठे हों, तो फिर तुरंत लड़ाई हो सकती है। ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं, इनको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है और वही मैं सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। तो ऐसी ही स्थिति हो रही है अभी। तो ये जो अंगारक दोष बना है, इस अंगारक दोष का जो प्रभाव है वो अब से कम 15 दिन के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगा। 1 मार्च से लेकर के और 15 मार्च तक, या ये कहूँ कि 14 मार्च तक, 15 मार्च तक का जो समय है ये आपके लिए बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रह सकता है। क्योंकि इस टाइम में एक तो मंगल का जो अंगारक दोष का प्रभाव है राहु के साथ में वो कम रहेगा, इतना प्रभावशाली नहीं है क्योंकि दोनों ग्राउंड और टॉप फ्लोर पर बैठे हैं, तो गैप है बीच में। और उसका एक दूसरा कारण जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए आज मैं ये वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूं, वो है मित्रों कि राहु ग्रह ने जागृत अवस्था में प्रवेश कर लिया है। अब जागृत अवस्था का अर्थ क्या होता है ये समझने वाली बात है। कहते नहीं है कि रात में जो चौकीदार होता है उसका काम ही जागना होता है। अगर वो जागृत नहीं रहेगा तो चोरी हो सकती है, इसलिए उसका जागना जरूरी है। इसलिए जागृत का अर्थ ये है कि जगा रहना, जागने वाला। और जो अलर्ट रहेगा वो ही फल दे सकता है। जो ग्रह जागृत अवस्था में रहेगा वो आपको अच्छा फल दे सकता है। इस समय राहु महाराज उच्च के होकर के वृषभ राशि में जागृत अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 14 मार्च तक ये आपके लिए बड़ा बेहद शुभ फल देंगे। ये बिल्कुल ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपसे, 100% इस प्रकार की स्थितियां अगले 14 दिन में पॉजिटिव मैनर में बनेंगी, क्योंकि यहां पर इनकी पावर अच्छी है। उच्च के भी हैं, जागृत अवस्था में भी हैं, दीप्त अवस्था में हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अब किन राशियों को लाभ मिलेगा, राहु का क्या नेचर है, किस प्रकार के राहु काम कराते हैं, ये सब चीज़ें तो मैं आपसे कई बार वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। पर बहुत सारे नए व्यूअर सब्सक्राइबर हैं जो हमारे साथ डेली बेसिस पर जुड़ते हैं, तो उनमें भी एक उत्सुकता होती है जानने की कि राहु कैसे काम कराते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जितना भी चमड़ा उद्योग होता है, फोटोग्राफी होती है, रिसर्च होती है, विज्ञान होता है, राजनीति होती है, प्रिंटिंग प्रेस है, जासूसी का काम, क्योंकि राहु एक बहुत अच्छा जासूस प्लेनेट है, शेयर लॉटरी का काम, शराब का काम, जुए से संबंधित काम, ये सभी कहीं ना कहीं राहु के द्वारा चलते हैं। तो मित्रों, इंपॉर्टेंट ग्रह है, रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं किन किन राशि वालों के लिए राहु की जागृत अवस्था का फल, जगे हुए राहु का फल आपको मिलने जा रहा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को बड़ा स्नेह प्रेम देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे पहली राशि रहेगी यहाँ पर कुंभ। अब कुंभ के दर्शकों, आपके लिए क्यों मैंने इस राशि को पहले नंबर पर रखा, उसका कारण यह है कि राहु ग्रह उच्च के भी हैं और जागृत भी हैं और सुख साधन के घर में बैठे हैं। और भाग्येश आपका शुक्र है, सुख साधन का स्वामी भी शुक्र है, और शुक्र स्वयं अभी आपकी राशि में कुंभ में बैठे हैं और राहु मजबूत स्थिति में, राहु शुक्र की मित्रता है। तो ऐसे में यदि आप कुछ नया काम कारोबार करने की सोच रहे हैं या कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। भाग्य के अनुरूप आपके काम जो हैं वो यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है।
मेष राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए विशेषतः इस जागृत अवस्था का जो फल है वो धन के रूप में मिलने जा रहा है, क्योंकि अगले 14 दिन तक आप भरपूर प्रयास करिए। यदि कहीं आपकी पेमेंट रुकी हुई है तो आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सम राशि में है, राहु उच्च के हैं और जागृत अवस्था में है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कह सकता हूँ, परिवार के लोगों के साथ वो बात अलग है कि थोड़ा मन मुटाव तनाव यहाँ पर रहेगा, परंतु आपके लिए ये अच्छा है, आपके कर्म की प्रधानता के लिए अच्छा है, आपके कार्यों के लिए अच्छा है। ऐसी स्थिति में ये आपको काफ़ी अच्छा फल प्रदान करेंगे। वृष के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जागृत अवस्था के राहु का प्रभाव आपकी लगन राशि में रहेगा। मेरा जितनी भी मैं फल बता रहा हूँ सारा लगन राशि पर आधारित है, इसलिए इसको लगन से सुनिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपके शरीर पर बैठे हैं, आपके भाग्य को देखेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को और आपके बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से जो अच्छा फल करेंगे, ये दाम्पत्य जीवन में तो नहीं करेंगे, उसमें तो कलह का जो स्थिति है वो बनेगी, परंतु जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो भाग्य के रूप में मिलेगा। आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो बच्चों के रूप में मिलेगा और आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। आपका जो कार्य है, रुका हुआ जो कार्य है वो बनने के प्रभाव बनेगा। मान सम्मान उच्च कोटि का प्राप्त होने का एक सुंदर योग यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनको इस अवस्था का काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा वो है कर्क। आपके लिए आपके लाभ स्थान पर गोचर हो जाएगा यहाँ पर राहु का, और लाभ में जब राहु बैठते हैं तो लाभ की स्थिति को बढ़ा देते हैं, फलित का नियम है, और इनफैक्ट है भी अवस्था के अनुसार भी मजबूत। तो ऐसी स्थिति में आपके साहस पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आपको कोई उच्च पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, बच्चों के साथ जो स्थिति है वो एक अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये राहु विशेष रूप से ऐश्वर्य, संपत्ति, मोटर वाहन, सुख, कुटुंब का सुख, गुप्त धन, बड़े भाई का सुख, ऐसी सब जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ कहीं ना कहीं अगले 14 दिन में प्राप्त हो सकती हैं। इस प्रकार का योग बन रहा है। सिंह के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए दिक्कत ये रहेगी कि वैसे तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल नहीं देते सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी शत्रुता है, परंतु बैठे हैं कर्म भाव में और स्वयं को बल मिल गया है, स्वयं मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर केंद्र में आ गए हैं, तो पापत्व अपना कम करेंगे, अवस्था के हिसाब से जाग चुके हैं, अब सोए हुए नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक्टिवली आपको आपके कर्म की प्रधानता को बढ़ा देंगे, आपकी आजीविका के जो साधन हैं वो बढ़ेंगे, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति का सुंदर योग बनेगा, नौकरी से व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ आने का योग बनेगा। जो ओवरऑल जो हमारी जीविका के साधन होते हैं वो बढ़ते हैं। यदि आप कोई रिसर्च करते हैं, आप कोई कार्य की सिद्धि करना चाह रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा मुझे ग्रह गोचर के अनुसार दिखाई देता है। तो ओवरऑल जो स्थिति है यहाँ पर कर्म भाव पर होने के कारण अवस्था के अनुसार काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तो इस जागृत अवस्था का भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। अगले 14 दिन में सरकारी नौकरी वालों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। यदि मैं बात करूं कन्या की, तो भाग्य स्थान पर आपके रहेंगे राहु, और वो तो ऑलरेडी हैं ही उच्च के होकर के, पर अवस्था के अनुसार अभी अगले 14 दिन तक आपका कोई अकस्मात काम बना सकते हैं भाग्य के माध्यम से। इसके अलावा जो पिता हैं आपके, उनके साथ जो आपकी स्थिति है वो अच्छी होगी, मानसिक वृत्ति मजबूत होगी, दान धर्म की आप में प्रवृत्ति होगी, धार्मिक यात्राएं करने का मन करेगा। इस प्रकार के जो योग हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। और राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जिसके फलस्वरूप जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो बनने शुरू होंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी का एक सुंदर योग यहाँ दिखाई देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए भी जो ग्रह गोचर है वो काफ़ी मजबूत सिचुएशन में है, और त्रिकोण में राहु का रहना अपने आप में एक बहुत बल इनको मिल जाता है, और ऐसे में इनका जागृत रहना वो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है राशि के अनुसार। तो इसलिए निश्चित तौर पर आप अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, मेहनत करिए। ग्रह नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव दिशा में आपके लिए कार्य भी कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं तुला वालों के लिए, तो तुला के हिसाब से तो अष्टम भाव में चले जाएंगे ये, और अंगारक दोष भी है, पर अभी इतना एक्टिवेट नहीं हो रखा है अंगारक दोष। पर अभी जो 14 दिन की स्थिति रहेगी, इसमें ये स्वास्थ्य पीड़ा यदि कोई चल रही थी, तो ऐसे में ये बॉडी को इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने का सिर्फ यहाँ काम करेंगे, इसके अलावा और कोई रोल ये प्ले नहीं करेंगे। यदि आपको कोई गंभीर हेल्थ इशू चल रहा था, तो उसमें आपकी रिकवरी का जो फेस है वो यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं अपनी इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे बात करता हूँ वृश्चिक के लिए। आपकी जो स्थिति रहेगी उसमें सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव ये कहीं ना कहीं
जो दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही थी, उस कलह में कमी होगी। देखिए ऐसे ही फर्क पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कलह दूर हो जाएगी, मैं ये कहूँगा कि इस कलह का जो दुष्प्रभाव है, जो डेली बेसिस की चिक होती थी, वो लगभग आपकी 60% कम हो जाएगी। क्योंकि जागृत अवस्था में राहु रहेंगे तो फिर ये यहाँ पर फल अपना अच्छा कर देंगे। फिर ये सोचेंगे चलो छोड़ो, अभी थोड़ा शांति के साथ ही समय को निकालता हूँ, मतलब समझदारी भी देंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, इनका वैज्ञानिक प्लेनेट हैं, ये जासूसी अच्छी करते हैं, मीन्स ये डीप थिंकर हैं। तो ऐसे में जागृत होने के कारण इनमें समझदारी का जो वास है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर के लिए। मकर के लिए तो विशेष रूप से ये अच्छा फल दे जाएंगे। पंचम भाव में बैठे हैं और जागृत अवस्था में हैं, तो ऐसे में संतान सुख, गुप्त मंत्रणा शक्ति आपकी मजबूत होगी, शास्त्रों का ज्ञान बढ़ेगा, विद्वानता बढ़ेगी, मंत्र सिद्धि होगी, विचार शक्ति अच्छी होगी, लेखन कला से कोई अकस्मात धन लाभ होना, आपका यश बढ़ेगा, मनोरंजन प्रिय हो जाएंगे आप, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, विचार शक्ति अच्छी होगी। ऐसी सब जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ बनेगी। क्योंकि त्रिकोण में बैठे हैं तो यहाँ पर बैठ के बुरा फल नहीं करेंगे, और पंचम दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य की उन्नति करेंगे, इसके अलावा लाभ की उन्नति करेंगे और आपके मान सम्मान की उन्नति करेंगे। तो ये सब परिस्थितियाँ यहाँ पर मेरे को बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद जो अब नेक्स्ट राशि जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ, कुंभ के लिए, जिनका काफ़ी बेनिफिट वाला योग यहाँ बना हुआ, जिसकी शुरुआत से ही मैंने सबसे पहले कुंभ की बात करी थी। मित्रों, मैं लखनऊ, पटना, कोलकाता और मुंबई में उपस्थित रहूँगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं